जबलपुर में कांग्रेस नेताओं पर दर्ज एफआईआर को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया। राहुल गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में हुए प्रदर्शन के बाद दर्ज प्रकरण के खिलाफ गुरुवार को कांग्रेस के वरिष्ठ और युवा कांग्रेस एवं एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी नोकझोंक और धक्का मुक्की भी देखने को मिली। प्रदर्शनकारियों ने एफआईआर को राजनीतिक दबाव में की गई कार्रवाई बताते हुए 3 दिन के भीतर मामला वापस लेने की मांग की है। वहीं पुलिस प्रशासन ने निष्पक्ष जांच और तथ्यों के आधार पर कार्रवाई का भरोसा दिया है। राहुल गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में मालवीय चौक पर हुए कांग्रेस प्रदर्शन का विवाद अब और गहरा गया है। प्रदर्शन के दौरान वरिष्ठ कांग्रेस नेता आलोक मिश्रा समेत अन्य पर दर्ज एफआईआर के विरोध में युवा कांग्रेस और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव कर सरकार और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस बीच कार्यकर्ता एसपी ऑफिस के बंद गेट के ऊपर चढ़कर कार्यालय में घुस गए, जिनको रोकने के दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प भी हुई। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग भी किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि शांतिपूर्ण विरोध के बावजूद शासकीय कार्य में बाधा, पुलिस से धक्का मुक्की और अन्य धाराओं में दर्ज मामला पूरी तरह। देखिए, उस दिन आंदोलन के दौरान बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति देखने को मिली। अमूमन पुलिस व्यवस्था का ये काम होता है कि कहीं पर अगर विपक्ष आंदोलन कर रहा है तो सबसे पहले वो आंदोलन कैसे समाप्त हो, लोग कैसे वहां से डिसअपियर हो। अमूमन जो आंदोलनकारी होते हैं उनको अराजक बोला जाता है, लेकिन जो सामने आंदोलनकारियों के सामने दूसरा पक्ष था, पुलिस प्रशासन, सबसे बड़ी अराजकता उनके द्वारा फैलाई गई और उस अराजकता का नेतृत्व करा वहां पर जो टीआई मौजूद थे, मानस करके कुछ उनका नाम है। गांधीवादी तरीके से हमारा आंदोलन चल रहा था और टीआई के द्वारा हमारे वरिष्ठ नेता आलोक मिश्रा जी की कॉलर को पकड़ा गया, गंदी गंदी माँ बहन की गाली बकी गई, जो मैं आपके माइक से नहीं बोल सकता हूँ, उसका उल्लेख हम लोगों ने ज्ञापन में करा है। हर तरीके का वहां पर जिस तरीके का दमन किया जा सकता था, जितनी अराजकता फैला जा सकती थी, उन टीआई के द्वारा दिया गया। उनका जो उस दिन रवैया था, कहीं समझ में आ रहा था कि माननीय आलोक मिश्रा जी से, चिंटू चौकसी जी से उनका कोई दुराभाव रहा हो या कोई द्वेष रहा हो। उसमें चिंटू चौकसी जी का भी नाम है एफआईआर में। सभी वीडियो में दिख रहा है कि चिंटू चौक से दूर करें, पीछे करें, वो सबको अलग कर रहे हैं। तो साफ तौर पे उस दिन का जो माहौल था, मानस जो टीआई है उनके द्वारा वहां अराजकता फैलाई गई। हम लोगों ने एसपी महोदय को ज्ञापन दिया है, उनसे मांग करिए समूचे वीडियो फुटेज की आप जांच कर ले। साफ तौर पे दिख रहा है कि आलोक मिश्रा जी उसमें पीड़ित हैं, अपराधी नहीं है। अगर इसमें एफआईआर को निरस्त नहीं किया जाता है, कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरेगी, आंदोलन करेगी। 1 हफ्ते का समय हम लोगों ने एसपी महोदय को दिया। संवैधानिक पद पर बैठे जनप्रिय नेता, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी विरोध करते हैं, उन बच्चों के हक की लड़ाई लड़ने के लिए धरने पर बैठते हैं। उनके साथ आपने क्या व्यवहार किया, ये भी देश की जनता ने देखा। और जब किया तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का खून पानी नहीं है उनकी रगों में दौड़ने वाला, वह खून है जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा था और हमारे पूर्वज अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे। वो शांतिपूर्वक तरीके से मालवीय चौक पे जमा होते हैं, आंदोलन करते हैं, उनके ऊपर बलपूर्वक आप कार्रवाई करते हो, वाटर कैनन चलाते हो, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से बदतमीजी करते हो, माँ बहन की गालियां उनको बकते हो। तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है और ये क्या पुलिस वालों को ट्रेनिंग में सिखाया जाता है? उसके बाद मुकदमा दर्ज करते हो शासकीय कार्य में बाधा। तो मैं पूछना चाहता हूं, रात को 8 बजे 9 बजे मालवीय चौक में कौन सा शासकीय कार्य होता है? क्या नीट का पेपर वहीं से लीक होता है? कौन सा शासकीय कार्य रात में होता है? एसपी महोदय को बड़े विश्वास के साथ हमने
ज्ञापन दिया है कि जो झूठे मुकदमे बनाए उनको रद्द किया जाए, और अगर समय सीमा के अंतर्गत 1 हफ्ते के अंदर सही कार्रवाई नहीं होती है तो कांग्रेस पार्टी गांधीवादी तरीके से आंदोलन करेगी, जोरदार आंदोलन करेगी, और उसकी पूरी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की और पुलिस प्रशासन की। अब ये आपके सामने बात है, आप प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ हैं। पूरे बाकी चीजों की स्थिति है, अगर अपने जबलपुर में, तो मेरे को उम्मीद है, क्योंकि जिस ढंग से आप लोग ने उस दिन की घटना दिखाई है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं वहां कौन सा शासकीय कार्य हो रहा था। जो मेरा छोटी सी बुद्धि कहती है, जो मैंने कहा कि वहां एक बहुत बड़ी शराब की दुकान है जो बहुत चलती है, तो ऐसा लगा कि जब वहां पे लोग अपना प्रदर्शन कर रहे थे तो शराब की दुकान में लोगों को आने जाने में अवरोध हो रहा था, तो टीआई साहब को लगा कि ये शराब बिकना चाहिए क्योंकि राजस्व की हानि होगी सरकार को, तो उन्होंने उसको कारण से मेरे पर मुकदमा बनाया, ऐसा मेरे को लगता है। अब बाकी तो पुलिस प्रशासन या वो बताएंगे कि मैंने क्या शासकीय कार्य में बाधा डाला। मेरे को कोई माँ की गाली बके, मेरी कॉलर पकड़ के खींचे, ये कहाँ तक उचित है? मैं तो राहुल गांधी के उस प्रदर्शन में गया हुआ था। अच्छा, वहां पे कौन सा ऐसा एक भी आप हमको फुटेज लाके दिखा दिए जहां पे दंगा हो रहा था? एक फुटेज दिखा दिए जो कोई गाली गलौज कर रहा था। वो टीआई को हुआ क्या आखिर? और मैं तो उसको जानता भी नहीं, पहचानता भी नहीं, किस कारण से उसने किया ये तो वो जाने, उसका ईश्वर जाने कि उसने बदतमीजी क्यों की। या तो ये कोई भारतीय जनता पार्टी की या विपक्ष की चाल है कि उससे दंगा कराना चाह रहे थे कि ऐसा मारपीट करेंगे, जैसा कि कुछ संस्थाएं करती हैं कि मस्जिद में जाके किसी जगह कोई जानवर डाल दिया, मंदिर में जाके कुछ डाल दिया। वो ही घटना का परिणाम था कि किसी न किसी तरीके से वहां पे दंगा करना वो चाह रहा था, तो उन्होंने करा दिया। आप लोग किस लिए एकत्रित हुए थे वहां, किस बात का? आपको मैंने बताया, पूरा देश किस बात को एकत्रित हुआ है। पूरा देश वो जो नौजवानों के साथ, छात्रों के साथ 154 बार जो पेपर लीक हुए हैं उसके बारे में देश इकट्ठा हुआ है। 20 तारीख को जिस ढंग से वहां पर प्रदर्शन में लोगों पे लाठियां चली, बच्चों पे लाठियां चली, जिस तरीके से मारा, लड़कियों को जिस तरीके से बेहद किया, 16-17 साल की लड़कियों, उस कारण से 21 तारीख को राहुल गांधी जी ने एक प्रदर्शन किया था। और जो कि क्योंकि सदन में बात नहीं कर रहे, सदन का जो वो लोकसभा अध्यक्ष कहता है कि हम सरकार से पूछ के प्रश्न रखेंगे, ये आज के ये तो कहीं पे नहीं है ऐसा कोई लोकतंत्र में कि लोकसभा अध्यक्ष पहले सरकार से पूछेगा, तो वो लोकसभा अध्यक्ष है कि सरकार का बैठा हुआ पट्टू है। उसने जब ये बात करी तो सड़क, हमारे पास एक ही रास्ता होता है, यदि हमसे संसद में बात नहीं होगी तो सड़क पे आएंगे। सड़क पर राहुल जी आए तो राहुल जी के संग बदतमीजी की, उनको घसीट के ले गए आप, उनकी नाक से खून निकल रहा, उनके जूते गिर गए। प्रियंका गांधी को बिना महिला पुलिस के आपने अरेस्ट किया। खड़गे जी को ये क्या है? आप तो कर रहे हैं, आप तानाशाही की लिमिट हो गई है देश में। आज आप लोगों ने ज्ञापन दिया, क्या? आज तो हमारी कांग्रेस पार्टी ने इस बात को लेके आई है जो राहुल जी के साथ हुआ, जो छात्राओं पे पेपर लीक में, और जो मेरे पे एफआईआर हुई है उसका, कि भाई एफआईआर का कारण बताएं, स्पष्ट करें, या संविधान में नया संशोधन हो गया हो कि धरना प्रदर्शन बंद हो गया हो देश में, तो वो हम लोग उसी लिए आएंगे ज्ञापन देने के लिए। बेबुनियाद है। उनका दावा है कि घटना के वीडियो फुटेज वास्तविक स्थिति को स्पष्ट करते हुए पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोट और नगर कांग्रेस कमेटी के नगर अध्यक्ष सौरभ शर्मा ने कहा है कि पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। उनका कहना है कि यदि 3 दिनों के भीतर एफआईआर वापस नहीं ली गई तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा तथा बड़े स्तर पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इधर पुलिस अधीक्षक ने आंदोलनकारियों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात कर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने एवं उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। 21 जुलाई को मालवीय चौक के आसपास में शाम को 7-8 बजे वहां पर कांग्रेस के द्वारा एक धरना प्रदर्शन किया गया था, जिसमें नारेबाजी के साथ में कुछ पोस्टर्स जलाना और पुतला जलाने की कार्रवाई की गई थी। उसी धरने का एक वीडियो सामने आया है जिसमें इंस्पेक्टर रैंक के एक अधिकारी और कांग्रेस के एक वरिष्ठ पदाधिकारी, उनके बीच में झूमाझटकी होती हुई दिख रही है। इसको संज्ञान में लेते हुए एक एफआईआर की गई। उसी के बाद आज कांग्रेस के द्वारा एसपी कार्यालय में आकर के एक ज्ञापन दिया गया है जिसमें जांच की मांग की गई है। इसमें हम लोग जांच करेंगे और सभी टेक्निकल इनपुट्स और लोगों के बयानों के आधार पे हम जांच करेंगे। इसमें यदि पुलिस की कोई गलती पाई जाती है तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी।